नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। और सबसे पहले जानकारी दे दूं कि जो कल का हमारा सेशन था जिसके अंदर हमने रीति रिवाज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, उसके अंदर एक मेरे को बहुत सारे कमेंट मिले कि सर आपने क्या कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है वो छोड़ दिया है क्या। अरे भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ही हमारा है और ये भी हमारा, यानी ये एक अन्य चैनल है जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ही हमने शुरू किया है। इस चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ही जब तक ये एग्जाम होते हैं तब तक इससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज है वो करवाए जाएंगे दोस्तों। इसलिए वो टेंशन आप ना पाले, आराम से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है राजस्थान की परताएं। भाई, लास्ट में जो 10th स्तर का हमारा एग्जाम होता है पशु परीक्षर, मैंने पूरे पेपरों की आंसर की आपके सामने रखी थी। उसके अंदर आपने अच्छी तरह देखा होगा कि दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं परताएं के। तो परताओं से रिलेटेड आपके यहां पर भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। चाहे आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा जरूर। और आज ये 71 क्वेश्चन है जिनमें परताओं का संपूर्ण निचोड़ लेके आया, कंप्लीट निचोड़ है इनके अंदर। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। बस आपको तो पहले क्वेश्चन से लेकर 71 तक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को बताना है कि भाई चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज वालों ने नया चैनल शुरू कर दिया है जिस पर बेसिक चतुर्थ श्रेणी की ही तैयारी है। वो बिल्कुल एमसीक्यूज बेच है, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आप तैयारी कर सकते हो। हाँ, थ्योरी के लिए आपके मैं अभी जानकारी दे दूंगा उसके माध्यम से। तो चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो साथी कंप्लीट थ्योरी, देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो हमने लाइव कोर्स जारी किया है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पहले चीज बता दूं, रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों प्रकार की क्लासेज यहां पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट ई नोट्स जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा पैनल पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो पैनल पे पढ़ाई जाती है वो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आरबीएससी के नोट्स मिल जाएंगे, आरपीएससी 6 से 12 के जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगी। भाई जी, टेस्ट आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 200-250 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरी नहीं पड़ेगी, मात्र और मात्र इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज, जो साथी आज इस चैनल पे आ रहे हैं, नए चैनल पे आ रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है वो डाउनलोड करना है। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों। ऐप को डाउनलोड करके, और ऐप पे आपको 12 दिसंबर तक एक बड़ा ऑफर देखने को मिल रहा है। और वो ऑफर क्या है दोस्तों, उस ऑफर को देख लेना मेरे साथियों। ऑफर के अंदर मात्र 499 रुपए में ये कंप्लीट कोर्स है जो आपके लिए रखा गया। तो सभी साथी जाकर इसको ज्वाइन कर लें और अब फटाफट क्वेश्चन देख ले। चलो दोस्तों, दावड़िया वे व्यक्ति थे, दावड़िया किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो कारवां या काफिले को लूटते थे उन्हें क्या कहते थे, दावड़िया। कारवां काफिले जो पुराने समय में चलते थे उनको लूटने वाले दावड़िया कहलाते थे। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा व टोंक में लड़की के माता पिता द्वारा बार बार कन्या का मूल्य दे लेकर उसकी शादी अनेक पुरुषों के साथ करवाना, ये कौन सी प्रथा है दोस्तों। बार बार लड़की का मूल्य लिया जाता है और शादी की जाती है, इसे कहते हैं चारी प्रथा। क्या कहा जाता है, इसे चारी प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतु जागीरदारू द्वारा प्राचीन काल में लोगों द्वारा मुफ्त सेवाएं लेना कौन सी प्रथा थी। मुफ्त में फोगट की सेवाएं, मतलब बेगार प्रथा। क्या थी ये, बेगार प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित अंतिम जो घटना होती है वो सीकर जिले का एक गांव है वहां पर होती है, और गांव का नाम है देवराला या देवराला गांव दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में अन्न जल का त्याग कर मृत्यु को वर्ण करना कौन सी प्रथा है। भाई, मृत्यु को कौन वर्ण करेगा, लेकिन ये एक प्रथा है जिसे कहते हैं संतारा प्रथा। अन्न जल को त्याग कर सिर्फ ये सोचना कि मेरी मृत्यु हो। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगी थी। आपके लिए यहां से मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, डाकण प्रथा पर मेवाड़ रियासत में रोक लगी थी जेसी ब्रुक के प्रयासों से, लेकिन क्वेश्चन है, समय आपको बताना है, वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष ये रोक है जो लगी थी। सभी कमेंट करेंगे जल्दी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांसी जनजाति में नवविवाहिता को शादी से पूर्व चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना
कौन सी प्रथा होती है? इसे कहा जाता है कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा सर्वाधिक कहां देखने को मिलती है? क्वेश्चन आया हुआ है, कुकड़ी प्रथा राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलती है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि सांसी जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो आपको करना है भरतपुर जिला। कौन सा करना है भाई? भरतपुर जिला करना है। नेक्स्ट है, किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं हुआ, उसे कहा जाता है। और ये ऐसा एक जगह घटित हुआ और वो जगह जैसलमेर। इसे क्या कहते हैं? अर्धशाखा। और ये कहां पर ऐसी घटना हुई है राजस्थान के अंदर? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सती का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? पहली सती का उल्लेख, और यह मिलता है एरण अभिलेख में। किस में मिलता है? एरण अभिलेख में। बीकानेर के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? कन्यावध पर रोक लगी थी रत्न सिंह के काल में। किसके काल में? रत्न सिंह के काल में। नेक्स्ट है, दापा प्रथा सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है? दापा आया हुआ क्वेश्चन है, और यह सर्वाधिक है ग्रासिया जनजाति में प्रचलित। किसमें है? ग्रासिया जनजाति में प्रचलित। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ? यहां पर हरविलास शारदा मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसमें प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भाई कुकड़ी प्रथा की आपको बात करा तो अभी अभी हमने देखा है चारित्रिक परीक्षा होती है ये, और ये सांसी जनजाति के अंदर प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला देखो, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यही है मोताणा प्रथा। बेसिक, जैसे ये कोई खेत है और इस खेत के अंदर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु, तो इस खेत का जो मालिक है ना, उससे हर्जाना लेना, यह है मोताणा प्रथा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक था, जो जयपुर रियासत का शासक था, और उनका नाम था महाराजा मानसिंह। क्या नाम था? महाराजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन काल में राजपूत जाति में लड़की के विवाह के समय बाट, नट, ढोलियों द्वारा जो मोह मांगी दान दक्षिणा मांगी जाती थी, वह प्रथा थी, वो कहलाती थी त्याग प्रथा। और त्याग प्रथा सबसे पहले किसने बंद की थी? जयपुर रियासत ने बंद की थी, मानसिंह ने बंद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवण बेलगोला गांव कर्नाटक में कौन सी प्रथा अपनाई थी? भाई अंजल का त्याग कर दिया था, मतलब संतारा या सैलेखन प्रथा है वो अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 18, इस पॉलिटिकल एजेंट द्वारा जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई? समाधि प्रथा पर सबसे पहले जयपुर में जो रोक लगाई थी वो पॉलिटिकल एजेंट पीए थे लुडलो। कौन थे? लुडलो। अब समय आपको बताना है, वर्ष है कौन से वर्ष में ये रोक लगी थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, जो महिलाएं अपने पुत्र के साथ सती होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मां सती। क्या कहते हैं उन्हें? मां सती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? विधवा विवाह जो पुस्तक है ये किनकी है? चांदकरण शारदा की है। यहां पर भी हरविलास शारदा मत कर देना, विधवा विवाह चांदकरण शारदा की पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट, राजपूत शासक जिसने कन्यावध को रोकने का प्रथम प्रयास किया, कन्यावध को रोकने का पहला प्रयास जयपुर रियासत के द्वारा ही किया गया था, और शासक थे सवाई जयसिंह। कौन भाई? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में केसरिया सापा धारण करते लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे। तो भाई यहां पे देखो सापा कौन सा धारण कर रहे हैं? केसरिया। तो इसे क्या कहेंगे? हमें इसे केसरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? केसरिया। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस अभिलेख? तो ये बहुत प्यारा है, सती होने की जानकारी राजस्थान की, भारत की नहीं बात हो रही है। भारत का हमने पहले देखा, अब राजस्थान का पूछ रहा है, और राजस्थान का पूछे तो गठियाला अभिलेख। भाई गठियाला अभिलेख को 2 क्वेश्चन बने, नया जिला अनुसार फलोदी में है, पुराना जिला के अनुसार की जगह है वो जोधपुर में। दूसरी बात, इसकी रचना कक्कुक ने करवाई थी, प्रतिहार राजा थे कक्कुक, उन्होंने इसकी रचना है वो करवाई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप राजा के राजघरानों में दासू का एक परतक से विभाग होता था, उसे क्या कहते थे? राजलोक। क्या कहते थे उसे? राजलोक। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़की की विवाह योग्य क्रमशः आयु रखी गई थी। क्या रखी गई थी? लड़का की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष।
नेक्स्ट है, किस प्रथा को सहगमन या सहमरण भी कहा जाता है? किसे कहते हैं? सती प्रथा को। किसको? सती प्रथा को। नेक्स्ट है, पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा। नाता प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट पीए थे विल्किंसन ने किसके काल में 1833 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई थी? किसके काल में? राजा उमेद सिंह के काल में कन्यावध पर रोक विल्किंसन ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, कि समाज सुधारक ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था? किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? कन्यावध पर रोक लगी थी महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। किसके? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा है? यह क्वेश्चन बन सकता है भाई एग्जाम में, पिछले एग्जामों में आया है, और इसे कहते हैं रियाण प्रथा। क्या कहते हैं? रियाण प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति में मोताणा प्रथा में आरोपित व्यक्ति पर जो दंड सुनाया जाता है उसे कहा जाता है? भाई ये आपका या किसी व्यक्ति का खेत और यहां पर किसी की मृत्यु हो गई तो उसे हर्जाना वसूलते हैं, उसे मोताणा प्रथा कहते हैं। और जो हर्जाना, जो राशि वसूली जाती है उसे चढ़ोतरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चढ़ोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा 1885 ईस्वी में किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? किस पर लगाई गई थी? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने रोक लगाई थी बाल विवाह पर। किस पर? बाल विवाह पर। नेक्स्ट है, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। बूंदी रियासत ने राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर कब रोक लगाई? बूंदी रियासत ने लगाई थी 1822 में। कब? 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? किस शासक के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के जो प्रयास है वो किए गए थे? किसके द्वारा? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा राजस्थान में किस प्रथा पर रोक लगी थी? बेगार प्रथा पर। किस पर रोक लगी थी? बेगार प्रथा पर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जागीरदारों द्वारा अपने लड़की की शादी में कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? जागीरदारों के द्वारा लड़की की शादी में जो कुंवारी कन्याएं दी जाती थी उन्हें डावरिया प्रथा कहते थे। उसे क्या कहते थे? डावरिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर कब रोक लगी? दास प्रथा पर रोक लगी थी 1832 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट के प्रणेता, शारदा एक्ट के प्रणेता है भाई राय बहादुर हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा अब आए हमारे और इनका संबंध है शारदा एक्ट से। मेवाड़ रियासत में किस स्थान पर 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक? तो डाकण प्रथा 1853 मेवाड़ रियासत और जगह है खेरवाड़ा। जगह कौन सी है? खेरवाड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? किस पर लगाई थी? बाल विवाह पर। किस पर लगाई थी? बाल विवाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक ही स्थान या दुर्ग में केसरिया व ज्वर का होना शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है? शाखा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना हमने देख लिया है, ये मोताणा प्रथा होती है। क्या होती है? मोताणा प्रथा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति, कि भाई आप मेवाड़ के महाराणा की भक्ति करते हो, उसके अवेज में एक शपथ दिलाई जाती थी, उस शपथ को कहते हैं आन प्रथा। क्या कहते हैं? आन प्रथा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किसने मेरवाड़ा के मेयर लोगों की पंचायत में कन्यावध को बंद करवाया था? किसने करवाया था? कैप्टन हॉल ने। किसने? कैप्टन हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकों द्वारा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था। अगर जो दासी है उसको उपपत्नी का दर्जा मिल जाता है तो उसे कहते हैं पड़दायित। क्या कहते हैं? पड़दायित कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 48, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में, डूंगरपुर 1856 गलत है, 1846 होगा, और जोधपुर 1848। आगे देखिए,
18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले कहां पर? अलवर रियासत में। और किस वर्ष बने? अनमेल विवाह बाल विवाह अधिनियम बना था 10 दिसंबर 1903 को अलवर में। नेक्स्ट है, हरविलास शारदा का संबंध है वो किससे है? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासवान, खवायत, पड़दायत महिलाएं संबंधित थी किससे? ये सभी दास प्रथा से संबंधित थी। किससे? दास प्रथा से। नेक्स्ट है, डाकण प्रथा मुख्यतः किन जनजातियों में प्रचलित है? डाकण प्रथा या तो भीलू में मिलेगी या मीणाओं में मिलेगी। किन में? भीलू में या मीणाओं के अंदर। नेक्स्ट है, सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सागड़ी बोल दो, चाखर बोल दो, हाली बोल दो या बंधुआ मजदूर बोल दो। ये सभी क्या है? सागड़ी प्रथा के नाम है, तो उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, कोटा रियासत स्त्री व्यापार पर कौन सा कर लेती थी? स्त्री व्यापार पर लिया जाने वाला कर जो कोटा रियासत में था वो था चौथान कर। क्या कहलाता था? चौथान कर। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अन्य नाम सहमरण, अनवारोहण और सहगमन। तीनों ही नाम सती प्रथा के हैं, तो उपयुक्त सभी सही रहेगा। 1844 ईस्वी में बीकानेर के किस शासक के काल में त्याग प्रथा पर रोक लगी थी? त्याग प्रथा और बीकानेर कब? 1844। शासक थे रत्न सिंह। शासक कौन थे? रत्न सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम। अनमेल विवाह और बाल विवाह अभी अभी हमने देख भी लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 10 दिसंबर 1903 को अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिवराला घटना के बाद राज्य सरकार ने सती निवारण अध्यादेश कब जारी किया था? बहुत बार एग्जामों में आया है, और एक बार अगर आरएसएसबी के ये पर्सन है दिमाग में आ जाता है तो हर भर्ती में पूछती है। 1987 के अंदर। कब? 1987 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में अलवर रियासत ने सती प्रथा पर कब रोक लगाई? अलवर रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1830 में। कब? 1830 के अंदर। पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता में जीवित मृत्यु का वर्ण करना सती प्रथा है। कौन सी प्रथा है? सती प्रथा। जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर कब रोक लगाई? कब लगाई थी समाधि प्रथा? और जयपुर रियासत समय था 1844 ईस्वी का। कब का? 1844 का। मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? मेवाड़ के अंदर डाकण प्रथा, और डाकण प्रथा पर रोक लगी थी 1853 में। कब? 1853 में। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1856 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। कब? 1929 में। नेक्स्ट भाई, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकण प्रथा को अवैध घोषित किया किसने? डाकण प्रथा को अवैध किया था महाराणा स्वरूप सिंह, जो मेवाड़ की रियासत थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोटा रियासत ने कन्या प्रथा पर कब रोक लगाई? कोटा रियासत और कन्या प्रथा इस पर रोक लगाई थी, कन्या वध प्रथा पर रोक लगाई थी 1833 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पति की प्रिय वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है? प्रिय वस्तु जैसे कोई अंगूठी है उसके साथ सती होना अनुमरण या महासती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला और उनका नाम था रूप कंवर। रूप कंवर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती होने वाली स्त्री द्वारा दिए गए परिवार के सदस्यों को आदेश क्या कहलाता है? अणक कहलाता है। क्या कहलाता है? अणक दोस्तों। तो ये थे 71 क्वेश्चन जो राजस्थान की प्रथाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन थे और आपके सामने मैंने रख दिए। अब साथियों, अगर आप वर्तमान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, और जो भी साथी है जो यहां पे कोर्स ज्वाइन करके बेहतर तैयारी करके एक बार पहली बार में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो सभी साथी आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, देखो इस चैनल का अन्य नाम है लेकिन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का, वहां पर जाकर आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप में जाने हैं। और 12 दिसंबर तक एक बड़ा ऑफर यहां पे चल रहा है जिसका हिस्सा आपको बनना है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे प्रतिदिन इसी प्रकार, और सफलता का शिखर छूते रहे। जय हिंद, जय भारत।